हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज जो है कंटिन्यू करते हैं। कुछ टॉपिक्स हो गए थे, एक या दो टॉपिक आपका इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में रह गया था साइंस का। तो बेटा आज लास्ट टाइम जो हमने किया था वो था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो आज जो हमने करना है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ठीक है। कि जो ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा है लास्ट टाइम, ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट। इन्वायरमेंट में आपको पता है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जब किसी के साथ वो रिएक्ट करती है तो क्या होता है, ठीक है। तो उसको ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं हम मेनली। तो यहाँ पे डेली लाइफ में जो मेनली ऑक्सीडेशन से जो दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का, वो है क्रोजन एंड रेंसिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। क्रोजन जो है यहाँ पे, क्रोजन क्या होता है? व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू ए सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड। कोई भी जब मेटल एक्सपोज होता है किसके साथ? मॉइस्चर के साथ, मतलब जो नमी होती है एनवायरनमेंट में, एयर मतलब हवा ऑक्सीजन के साथ, वाटर या फिर एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड। तो उसके ऊपर क्या बन जाती है? एक लेयर फॉर्म होती है, किस चीज़ की? ऑक्साइड की। विच वीकन्स द मेटल, हैंस मेटल सेड टू बी कोरोड। तो जिसकी वजह से जो मेटल है वो वीक हो जाता है, और क्या बोला जाता है कि ये मेटल क्या हो चुका है? अब कोरोड हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी बेटा जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जो जंग लगती है, ठीक है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है इसकी कोरोजन की और ऑक्सीडेशन की। नेक्स्ट है ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर जो होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर, जो आज चांदी की चीज़ें आप डालते हो बेटा, वो ब्लैक होने लगती हैं कुछ टाइम के बाद, है ना। तो ये भी उसी की एग्जांपल है। नेक्स्ट ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर जो मेटल होता है उसके ऊपर किस टाइप की लेयर आ जाती है? ग्रीन कलर की। तो ये तो था क्रोजन इन डेली लाइफ, ठीक है, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। सेकंड है बेटा रेंसिडिटी। भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंसिडिटी का मतलब होता है यहाँ पे जो फैट्स एंड ऑयल, जो फूड हम लेते हैं, ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब हम अपने खाने वाली चीज़ों को बाहर खुला, गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है, बाहर खुला छोड़ देते हैं फैट या ऑयल वाली कंटेनिंग मटेरियल्स, ठीक है, तो वो क्या होता है? व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब वो एयर के एक्सपोज में आते हैं, नोन एज रेंसिडिटी, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। होता क्या बेटा? इट लीड्स टू बैड स्मेल। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत है बेटा, यहाँ पे बैड आएगा, BAD, ठीक है। बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। तो इससे क्या होता है? जो उसका टेस्ट है और जो उसकी स्मेल है, आपको पता ही है, जो खाना जो है या सब्जी वगैरह जो है वो ख़राब हो जाती है, तो उसमें से स्मेल आने लगती है और उसकी जो टेस्ट है वो भी बेकार हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बेटा रेंसिडिटी। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑन आल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के बेसिस पे भी जो रिएक्शंस है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे? दो उसमें टाइप्स में। सबसे पहला है एक्जोथर्मिक। एक्जो का बेटा नाम से ही पता है, एक्जो मीन्स बाहर निकलना, किस चीज़ का? थर्मिक मीन्स हीट। जब हीट निकले, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है, जब कोई रिएक्शन होता है प्रोडक्ट तो आपके साथ प्रोडक्ट तो बनेगा ही, बट साथ में क्या निकलेगी? हीट। तो जो हीट रिलीज़ हो रही है मतलब एक्जो, उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्जोथर्मिक। एक्जो मीन्स बाहर, थर्म मीन्स टेम्परेचर या हीट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जैसे मीथेन CH4 को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं निकलता है, गैस निकलती है, वाटर रिलीज़ होता है और साथ में निकलती है बेटा हीट। तो यहाँ से देखने में पता लग रहा है कि हीट निकल रही है बाहर, तो किस टाइप का रिएक्शन है ये? एक्जोथर्मिक। सेकेंड है बेटा एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। थर्म मीन्स हीट। तो जब हीट क्या होती है? द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी। जब किसी रिएक्शन के होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़े, मतलब पहले हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, फिर जाके वो रिएक्शन होगा, तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अब ये बेटा आपका इतना ही था। फर्स्ट जो चैप्टर आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से सारा चैप्टर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट आपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो खुद करने हैं, ठीक है। आज शाम तक या फिर कल तक आपने क्या करना है, मुझे अपने जो क्वेश्चंस हैं बुक में आपके NCERT टेक्सचुअल जो हैं, ठीक है, उनका आपने आंसर्स खुद लिख के देने हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो, जब भी मेरा लेक्चर होगा, मैं आपको
क्वेश्चंस की PDF डाल दूँगी और अच्छे से नोटबुक पे लिखना है बेटा। क्वेश्चन आपने खुद ही ट्राई करने हैं, आंसर खुद ढूंढने हैं खुद, क्योंकि पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। तो ये अब आपका काम है, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, आप खुद भी कोशिश करो। उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर का क्या होगा, टेस्ट होगा जूम मीटिंग पे। थैंक यू सो मच।